Namaskar dear children. Namaskar everyone. So student, in physics chapter we have completed the motion, force and law of motion, right? And next today I am starting our next topic, work, energy and power, right? This is the chapter number 11. चैप्टर नंबर 11 है आपकी एनसीईआरटी बुक का। चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द व्हाट इज द वर्क, व्हाट इज द एनर्जी, व्हाट इज द पावर। क्या होता है वर्क? एक जब हम बात करते हैं, व्हेन वी आर डिस्कस्ड अबाउट इन डेली लाइफ, वी कम टू स्कूल, we are bathing, we are writing, we are singing a song, we are listening a music, watching the TV, राइट? तो क्या ये सभी वर्क है? क्या हम इन्हें वर्क को कह सकते हैं कि ये वर्क है जो डेली रूटीन में हम कर रहे हैं? हम वॉक कर रहे हैं, हम कुकिंग कर रहे हैं, हम बाथिंग कर रहे हैं, हम टॉकिंग कर रहे हैं, क्या इट्स ऑल आर द वर्क? क्या हम इन सबको वर्क कहेंगे? क्या साइंस की डेफिनेशन में हम किसे वर्क कहेंगे? सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्क इज डिफाइंड. What is the actual definition of work? Work is a defined. Work is done when force acting on a body. Listen carefully, everyone. Work is done when a force acting on a body produces displacement in it. What do you mean by? इससे क्या फॉर्मूला बनेगा? W equals to work, right? Work is done when force acting on a body. Force, how we denoted by force? By F. Force acting on a body and produces displacement. That is the work. That is the work. हम उसी कंडीशन में वर्क कहेंगे कि ये वर्क हुआ है जब हमने फोर्स अप्लाई किया है एंड उसमें डिस्प्लेसमेंट टेक किया है। सपोज वी आर टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल कि मैं इसको फोर्स लगा रही हूँ ब्लैक बोर्ड पे मैं फोर्स लगा रही हूँ, बट क्या ब्लैक बोर्ड की पोजीशन चेंज हो रही है? नो। अगर ब्लैक बोर्ड की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो यहाँ पे वर्क नहीं हुआ है। वर्क किस कंडीशन में होगा? वर्क उस कंडीशन में होगा जब हमने फोर्स अप्लाइड किया है और उस कंडीशन में वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। आफ्टर फोर्स अप्लाइड वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। दैट इज कॉल्ड द वर्क। अब यहाँ जब हम बात कर रहे हैं वर्क की, एक सिंपल एग्जांपल भी हमने लिया कि सिर्फ फोर्स कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वो वर्क नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इज दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। वर्क स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? देयर इज नो नीड ऑफ एनी डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। जब हम वर्क की बात करेंगे तो हमें किसी भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये क्या है? ओनली हमें उसके मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट एसआई यूनिट इज जूल। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। इट इज डिनोटेड बाय जे से हम डिनोट करते हैं और वर्क का फॉर्मूला जो होगा वर्क है, इसको आप जूल से डिनोट करते हो। फोर्स को लिखा जाता है न्यूटन से एंड डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं मीटर में। सो न्यूटन मीटर, जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। इसकी जो एसआई यूनिट है वो आप न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। कब वो जूल होगी? 1 जूल कब होगा? जब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड होगा और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। दैट इज कॉल्ड द 1 जूल। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज द वर्क। वर्क वो होता है जो हम फोर्स अप्लाइड करते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। आफ्टर अगर हमने सिर्फ फोर्स अप्लाइड किया और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क नहीं कहलाएगा। स्केलर क्वांटिटी है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड एंड एसआई यूनिट इज जूल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वर्क कैन बी
force and displacement applied both in same direction. If force and displacement, जब हम बात कर रहे हैं कि वर्क तभी होगा जब फोर्स अप्लाइड हो और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी टेक प्लेस हो, राइट। जब वर्क तभी कहलाएगा जो फोर्स अप्लाइड हो उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो। सपोज हमने कोई ऑब्जेक्ट है उसमें हमने फोर्स अप्लाई किया है, ये दैट इज द फोर्स, एंड डिस्प्लेसमेंट भी सेम कंडीशन में हो रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव वर्क। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव वर्क डन। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि सपोज कोई एक चाइल्ड है जो किसी एक बॉक्स को अपनी तरफ खींच रहा है। सपोज एक कोई चाइल्ड है, ये इस बॉक्स को ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ हम देखेंगे कि चाइल्ड और इसके बीच में क्या एंगल बन रहा है। जो अपनी तरफ खींच रहा है फोर्स भी इधर लगा रहा है वो, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो यहाँ फोर्स तो यहाँ से लग रहा है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये फोर्स भी इसका लग ही रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो पॉजिटिव होगा। और यहाँ इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच में जब ये बात कर रहे हैं तो एक एंगल इनके अंदर बनेगा, और ये जो एंगल इनके बीच में बनता है ये लेस देन होगा 90 डिग्री। जो एंगल बनेगा वो लेस देन होगा 90 डिग्री, तो आपका वर्क जो होगा वो होगा पॉजिटिव वर्क डन होगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी कोई पर्सन किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, जैसे मैं इसको आपको एक सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगी, आप लोग देख सकते हैं इस कंडीशन में कि किस तरफ वो अपनी तरफ उसको खींच रहा है, तो वो एक आपका कहलाएगा पॉजिटिव वर्क। देखिए आप इसमें देख सकते हैं अच्छे से, जैसे ये डायग्राम आपको शो हो रहे हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे कि ये पर्सन है, इसको जहाँ ये लॉन में काम कर रहा है इसको खींच रहा है, तो जहाँ फोर्स लग रहा है वहीं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये देखिए आप इसमें डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, या फोर्स अप्लाइड हो रहा है और या डायरेक्शन इसकी तरफ खींच रहे हैं, तो इनके बीच में एक एंगल बन रहा है। ये कार को देखिए आप अच्छे से, ये पर्सन जो है इस कार को खींच रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो सेम है, इनके बीच में जो एंगल बनेंगे वो इस तरीके से एंगल बनेंगे। तो आपको कैसा एंगल बनेगा, इनका जो एंगल बनेगा वो इस तरीके से बनेंगे। ये आपके केस कैसा होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, और लेस देन 90 डिग्री है तो वो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। कैसा होगा, वर्क इज अ पॉजिटिव। अब नेक्स्ट बात आ रही है कि नेगेटिव किस कंडीशन में होगा। किस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि वर्क नेगेटिव है। इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट हो, डिफरेंट हो। इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के, तो वो होगा आपका नेगेटिव फोर्स। क्या होगा, आपका नेगेटिव वर्क होगा। और ये कौन सा फोर्स होगा जो एक दूसरे के अपोजिट होगा, ये होगा अपना फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। और इस कंडीशन में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री के ऊपर। जो एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री के ज़्यादा होगा, तो ये होगा आपका नेगेटिव फोर्स होगा, और इसे फ्रिक्शनल फोर्स भी कहा जाएगा। अब यहाँ पे आप एक सिंपल एग्जांपल से इसको हम समझ सकते हैं। हम समझ रहे हैं नेगेटिव, राइट। सपोज आपका कोई एक कोई वॉल है, यहाँ से कोई कार जा रही है या कोई गाड़ी अगर ड्रॉन कर रही है, तो ये तो आगे की तरफ जा रही है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, लेकिन एक फोर्स इसको जो पीछे लग रहा है दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। एक फोर्स पीछे से लगेगा, वो कौन सा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। और इनमें जो एंगल इनके बीच में बनता है, जो एंगल इनके बीच में बनेगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो आपका वर्क होगा
वो होगा 90 डिग्री पर, यहाँ 90 डिग्री से ज़्यादा। यहाँ पे जो आपका वर्क होगा वो होगा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे आपका वर्क होगा नेगेटिव वर्क होगा। अब बात आ रही है कि किस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि वर्क आपका जो होगा वो होगा 0 पे। जब वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो वो वर्क हो गया आपका 0। जैसे आप देखिए कि सन है और इसके चारों अर्थ जो है मूव कर रहे हैं, और एक फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, जिसमें हमारी अर्थ इसमें अट्रैक्ट हो रही है। तो यहाँ पे जो ये एंगल बनता है दैट इज द 90 डिग्री। और जो हम इसको लिखा जाता है तो इसको ऐसे लिखा जाता है W = F × LS cos थीटा। और cos थीटा कौन सा होगा यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ये cos थीटा कौन सा है यहाँ पे 90 डिग्री। और cos 90 की जो वैल्यू होती है, cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 होती है। सो जब 90 डिग्री एंगल होगा तो आपका वर्क बिल्कुल 0 होगा। जब 90 डिग्री का एंगल होगा तो आपका वर्क बिल्कुल 0 होगा। ये कंडीशन आप याद रखें, क्योंकि एक फोर्स जो लगेगा, जैसे हम हैं, कोई पर्सन एक जगह खड़ा है, वो मूव ही नहीं कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसमें हो ही नहीं रहा, तो एक सिर्फ फोर्स लग रहा है तो उसका वर्क नहीं होगा। और 0 किस कंडीशन में होगा, जब उसमें एंगल कौन सा बने 90 डिग्री का बने। अगर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है तो तो वर्क होगा 0। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी, जैसे कि आप लोग सभी देख सकते हैं जो मैंने डायग्राम पे अभी बनाया कि सन है और इसके चारों ओर मूव कर रही है, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स इनका लग रहा है, वो कौन सा होगा 90 डिग्री का। और जैसे आप ये 2 एग्जांपल्स देखेंगे स्टूडेंट्स, 2 एग्जांपल्स है इसमें। जैसे ये पर्सन एक सूटकेस को लेके खड़ा है, और तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ आप देखेंगे ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो एंगल कौन सा बन रहा है 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए ये सर पे रख के ले जा रहा है, तो ये फोर्स है और ये एंगल कौन सा बनेगा 90 डिग्री। जहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बन रहा है वो हो जाएगा आपका नेगेटिव 0 फोर्स। यहाँ पे जब हम बात करते हैं cos थीटा की, ये आगे आपके सीनियर क्लासेस में ज़्यादा आएगा, अभी आपको सिर्फ इसको F × S ही लर्न करना है। ये जस्ट मैंने आपको 90 डिग्री का एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। cos 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो ये आपका हो जाएगा 0 वर्क, राइट। अगेन फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि वर्क उसी को कहा जाएगा जिसमें फोर्स अप्लाइड हुआ है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी टेक प्लेस हुआ है। वर्क उसी कंडीशन में माना जाएगा जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। स्केलर क्वांटिटी है और SI यूनिट जूल है। जूल को हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होता है तो 1 जूल होता है। वर्क 3 टाइप्स हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव है 0। पॉजिटिव किस कंडीशन में होगा, जब वो 90 डिग्री से लेस हो पॉजिटिव, 90 डिग्री से एंगल उसका ज़्यादा है तो नेगेटिव, और 90 डिग्री है यानी कि एक दूसरे में जब वो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है उसमें और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसमें, तो वो आपका कहलाएगा 0, वो आपका वर्क हो जाएगा 0 कहलाएगा। राइट एवरीवन, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और अगर एंगल आपका 180 डिग्री है तो उसकी वैल्यू होती है -1, तो वहाँ पे फोर्स होगा जो आपका वो नेगेटिव होगा, अगेंस्ट ग्रेविटी लगेगा। सो आई होप यहाँ तक आपको टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। कुछ न्यूमेरिकल मैं अब नेक्स्ट अपने वीडियोस में कुछ न्यूमेरिकल करवाऊँगी आपको, यहाँ तक आप लोग क्लियर कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए सभी अपनी नोटबुक में। थैंक यू सो मच एवरीवन।